अगर आपका शरीर आप नहीं है, आपका मन भी आप नहीं है, आपके विचार भी आप नहीं है, तो फिर आप कौन हैं? हजारों वर्ष पहले एक ऐसे ऋषि ने इस सवाल का उत्तर दिया था, जिनका शरीर 8 स्थानों से टेढ़ा था, लेकिन जिनका ज्ञान इतना सीधा और गहरा था कि उन्होंने राजा जनक जैसे महान राजा को भी आत्मज्ञान का मार्ग दिखाया। उनका नाम था अष्टावक्र। लेकिन अष्टावक्र की कहानी केवल एक ऋषि की कहानी नहीं है, यह कहानी है हमारे वास्तविक स्वरूप को खोजने की। अष्टावक्र प्राचीन भारतीय परंपरा में एक महान ऋषि और दार्शनिक माने जाते हैं। उनका नाम अष्टावक्र इसलिए पड़ा क्योंकि उनके शरीर में 8 स्थानों पर वक्रता थी, लेकिन उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बात उनका शरीर नहीं था, बल्कि उनका ज्ञान था। परंपरा में वर्णित कथा के अनुसार अष्टावक्र के पिता का नाम कहोर था। बचपन से ही अष्टावक्र अत्यंत बुद्धिमान थे। कहा जाता है कि उन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही वेदों और दर्शन का गहरा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। एक प्रसिद्ध कथा में उनका सामना विद्वानों की सभा में होता है, जहां उनकी शारीरिक अवस्था देखकर कुछ लोग उनका उपहास करते हैं। तब अष्टावक्र ने उन्हें समझाया कि वे शरीर को देखकर मनुष्य का मूल्यांकन कर रहे हैं, और यहीं से एक बहुत बड़ा दार्शनिक प्रश्न सामने आता है, क्या मनुष्य केवल उसका शरीर है? अष्टावक्र का सबसे प्रसिद्ध संवाद राजा जनक के साथ माना जाता है। राजा जनक स्वयं बहुत बड़े ज्ञानी और सत्य के खोजी माने जाते थे। उनके मन में एक प्रश्न था, मैं वास्तव में कौन हूँ? राजा के पास धन था, राज्य था, शक्ति थी, सम्मान था, लेकिन शायद उन्हें यह अनुभव हो गया था कि इन सब के बावजूद मनुष्य के भीतर एक ऐसी खाली जगह रहती है जिसे बाहरी चीजें भर नहीं सकती। तब अष्टावक्र ने उन्हें बाहरी संसार से हटाकर उनके भीतर देखने को कहा। उन्होंने कहा, यदि तुम मुक्ति चाहते हो तो स्वयं को शरीर और मन से अलग पहचानो। तुम वह नहीं हो जो बदलता रहता है, तुम वह हो जो इन सभी परिवर्तनों को देख रहा है। अब यहाँ अष्टावक्र का दर्शन बहुत गहरा हो जाता है। हमारे विचार लगातार बदलते रहते हैं, कभी खुशी, कभी दुख, कभी क्रोध, कभी डर, कभी इच्छा, लेकिन एक चीज लगातार मौजूद रहती है, इन सब को देखने वाला। जब आपको क्रोध आता है, आप कहते हैं मुझे क्रोध आ रहा है। जब आपको दुख होता है, आप कहते हैं मैं दुखी हूँ। लेकिन जरा ध्यान दीजिए, अगर आप अपने क्रोध को देख सकते हैं, अपने विचारों को देख सकते हैं, अपने दुख को देख सकते हैं, तो फिर वह कौन है जो इन्हें देख रहा है? यही प्रश्न अष्टावक्र के दर्शन का केंद्र बन जाता है। वे मनुष्य को अपने भीतर के उस साक्षी को पहचानने की ओर ले जाते हैं। अष्टावक्र के अनुसार समस्या संसार में होना नहीं है, समस्या है संसार को अपना वास्तविक स्वरूप मान लेना। हम कहते हैं यह मेरा घर है, यह मेरा धन है, यह मेरी प्रतिष्ठा है, यह मेरा शरीर है, यह मेरा विचार है, और धीरे धीरे मेरा इतना बढ़ जाता है कि हम अपने वास्तविक स्वरूप को ही भूल जाते हैं। जिस चीज से हम सबसे ज्यादा जुड़ते हैं, उसी के खोने का डर हमें सबसे ज्यादा सताता है। धन है तो खोने का डर, सम्मान है तो अपमान का डर, रिश्ता है तो बिछड़ने का डर, शरीर है तो मृत्यु का डर। अष्टावक्र का मार्ग कहता है, पहचानो कि इन सब के पीछे वह चेतना भी है जो इन सभी अनुभवों की साक्षी है। लेकिन क्या मुक्ति का मतलब संसार छोड़ देना है? अष्टावक्र का दर्शन हमें एक अलग दिशा दिखाता है। मुक्ति केवल जंगल में जाने या सब कुछ छोड़ देने का नाम नहीं है। मुक्ति का अर्थ है अंदर से उस गलत पहचान को छोड़ देना जिसके कारण हम स्वयं को सीमित समझते हैं। आप संसार में रह सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं, परिवार के साथ रह सकते हैं, जिम्मेदारियां निभा सकते हैं, लेकिन भीतर से यह समझ सकते हैं कि आपका वास्तविक अस्तित्व इन भूमिकाओं से कहीं बड़ा है। शायद अष्टावक्र का सबसे बड़ा सवाल यह नहीं था कि ईश्वर कहाँ है, बल्कि सवाल था जिसे तुम मैं कहते हो
वह वास्तव में कौन है। एक बार शांत होकर अपने भीतर देखिए। आपका शरीर बदल रहा है, आपके विचार बदल रहे हैं, आपकी भावनाएं बदल रही हैं, आपकी उम्र बदल रही है, लेकिन इन सब बदलावों को देखने वाला अनुभव, क्या वह भी बदल रहा है? यही प्रश्न आपको अष्टावक्र के दर्शन के द्वार तक ले जाता है। शायद आत्मज्ञान किसी नई चीज को पाने का नाम नहीं, बल्कि यह पहचान लेने का नाम है कि जिसे हम खोज रहे थे वह हमारे भीतर पहले से मौजूद था। अगर आपको ऐसे ही गहरे दार्शनिक और रहस्यमयी विषय पसंद है तो दर्शन शास्त्र गुरु को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगला सवाल शायद इससे भी गहरा होगा। अगर मैं शरीर और मन नहीं हूँ तो फिर मैं कौन हूँ?